जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीआरओ ग्रेफ का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि 466 पदों पर वैकेंसी आ चुकी थी। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जिसने भी वीडियो नहीं देखा हमारे 466 पोस्ट जो वैकेंसी आई थी उसका, तो फ्रेंड्स वो जाके पहले वीडियो देख ले, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करें। तो फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म कैसे भरे वो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आपका कॉल लेटर 100% आ जाएगा। और फ्रेंड्स, साथ में हम बात करेंगे कि फीस का भुगतान कैसे करें। फ्रेंड्स, ऑनलाइन फीस का भुगतान भी करना है तो वो कैसे करें, क्योंकि लिंक उन्होंने दिया है बट उस पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में हम फीस का भुगतान कैसे करें उसके बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे भरे। फ्रेंड्स, ये फॉर्म हमने ओपन कर लिया है, जो कि आप कहीं से भी ले सकते हो या फिर बीआरओ मेन साइट से डाउनलोड भी आप कर सकते हो या रोजगार सेंटर से कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको करना क्या है, ये आपको छोड़ देना है, ये आपके काम का नहीं है। ये कंट्रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे कंट्रोल नंबर बनेगा, तो ये आपका काम का नहीं है। नीचे हम चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपका फॉर्म आप भर रहे हो उसमें नेम एड्रेस जो भी आप भरोगे तो फ्रेंड्स वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए। बड़े अक्षरों में ही आपको भरना है, या तो आप ब्लू पेन ले सकते हो या फिर ब्लैक पेन ले सकते हो, बट वो होना चाहिए कैपिटल लेटर में। आपका नाम एड्रेस सब कुछ हो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर स्मॉल में भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। सिंपली आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है, जो कि आपके हाल ही में खिंचा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में ये फोटो लगाने के बाद में फ्रेंड्स उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जो कि ऐसे करना है जैसे आधा सिग्नेचर आपका नीचे आ जाए, आधा फोटो के ऊपर आ जाए, ऐसे आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पोस्ट का नेम डाल देना है। जो जैसे ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी भर रहे हो, ऑर्डिनरी ग्रेड भर रहे हो या फिर मैकेनिस्ट भर रहे हो, जिससे भर रहे हो आपको नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट में आपको देखना है कि उस पोस्ट का सीरियल नंबर क्या है, जैसे 05 है, 01 है, 03 है, जो भी है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। ठीक है। उसके बाद में बात करें कैटेगरी इन विच अप्लाइड, कौन से कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे यूआर से, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ग्रीफ वर्ड, आर्मी वर्ड, सीपीएल, ये पीडब्ल्यूडी, जिससे भी कर रहे हो उस पर आपको टिक मार्क कर देना है सिंपली, और कुछ करना नहीं है। लेंथ ऑफ सर्विस, ईएसएम, एक्स सर्विसमैन हो आप तो कितने साल की सर्विस आपने की है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ठीक है। देन उसके बाद करना क्या है आपको, वेटेज परसेंटेज मार्क्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 10th का परसेंटेज लिखना है। ठीक है। ये 10वीं का परसेंटेज लिखना है। इसके बाद में ये एडिशनल परसेंटेज का मतलब ये है फ्रेंड, जैसे आप एनसीसी है तो आपको भरना है, स्पोर्ट्स है आपको तो भरना है, सीपीएल है आप तो भरना है आपको, जैसे आपको 10 नंबर 10% या 5 या 3 15 जो भी दिया है वो आपको यहाँ पर भरना है। और फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ के और यहाँ आपको टोटल भर देना है। ठीक है। ये दोनों आपको जोड़ना है, उसके बाद में यहाँ आपको भर देना है। अगर आपके पास जैसे एनसीसी भी नहीं है, या फिर आपका सीपीएल नहीं है, या फिर आपका पिताजी कोई ग्रिफिन नौकरी नहीं करते, एक्स सर्विस में नहीं है, तो आपका यहाँ पर ये एरो लगा के छोड़ देना है। बाकी जो 10th की परसेंटेज थी आपकी यहाँ पर, जैसे 70 80 जो भी थी वो आपको डायरेक्टली फिल कर देनी है। ठीक है। देन उसके बाद में क्या करेंगे फ्रेंड्स, वेदर बिलोंग इन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्ध है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ठीक है। उसके बाद में अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। उसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे आना है, यहाँ आपका नेम लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, जो कि ब्लॉक लेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जो कि आपका 10th में जो होगा वही आपको नेम यहाँ लिखना है। उसके बाद में फ्रेंड्स फादर्स नेम वही ब्लॉक लेटर में लिखना है, जो कि कैपिटल लेटर हम बोलते हैं वो करना है, स्मॉल लेटर में आपको नहीं लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है एज पर 10th या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी 10th सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसके बेस पे यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या करना है, यह परमानेंट एड्रेस आपको फिल कर देना है। यहाँ आपके पिन कोड नंबर आ जाएगा या स्टेट आ जाएगा, और यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा।
अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो सेम आपको भर देना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको वो भर देना है। सब आपका कैपिटल लेटर है में होना चाहिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन फीस है इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर नेम ऑफ बैंक, बैंक का नेम में आपको एसबीआई ही डालना है, ठीक है। कोई से बैंक से आप कर रहे हो बट इसमें एसबीआई बैंक ही आपको डालना है, क्योंकि एसबीआई बैंक में हो जाएगा, एसबीआई कलेक्ट पे ही आपका कट रहा है। बैंक से काटने से मतलब नहीं है, कौन से में आपका जा रहा है वो डिपेंड करता है। तो आपको नेम ऑफ बैंक में एसबीआई बैंक कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर में जो रेफरेंस नंबर आएगा वो आपको डालना है। ट्रांजेक्शन डेट में जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हो वो डालना है, और अमाउंट में आपको 50 रुपीज़ कर देना है, ठीक है। ये फिर ST SC जो कैंडिडेट है उनके लिए नील है, तो यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आना है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर आपका अगर एक से ज़्यादा कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर वो कैटेगरी का नाम फिल कर देना है, नहीं तो आपको ये डैश लगा के छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आता है वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। वेदर सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रीफ पर्सन, या फिर फ्रेंड्स आपके पिताजी ग्रीफ में हो या फिर सेवा कर रहे हो, आप उसके बेटे हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसके अलावा बात कर ले वेदर एनी ब्रदर्स सर्विंग इन ग्रीफ आर्मी। फ्रेंड्स ये ग्रीफ में या आर्मी में आपका भाई जॉब कर रहा है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। इसके अलावा आपके पास अगर 20 सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसके अलावा बात कर ले एनसीसी सर्टिफिकेट की, अगर वो है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। अगर आप सीपीएल हो जो कैजुअल पेड लेबर होती है ग्रिप में, अगर वो हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। वेदर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट से आप बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। RUS स्पोर्टमैन, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। फ्रेंड्स अब आप ये देख सकते हो इसमें लिखा है इफ यस फॉर अबो कॉलम 15H फॉर वन ऑफ स्टेट लेवल। जैसे आपके स्टेट लेवल हो तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो तो आपको 2 लिखना है, या यूनिवर्सिटी लेवल को तो आपको 3 फिल कर देना है। ये सिंपली आपको ऐसे फिल कर देना है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड नीचे आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एसेशनल क्वालिफिकेशन। एसेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10th 12th ये आपको डालना है, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप ग्रेजुएशन से फिल कर सकते हो। जैसे आपका कई ट्रेड ऐसी है जो ओनली 10th है तो वो 10th कर देना है। अगर आपका कई है जैसे सुपरवाइजर की है तो BA तक है तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों डालना है। तो यहाँ आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन डाल देना है। कौन से, जैसे राजस्थान की मैं आपको बता देता हूँ तो वो BSER होता है, ठीक है। नेम ऑफ सॉरी इसमें नेम ऑफ एग्जाम में तो आपको डालना है, जैसे आपका 10th है तो ये 10th डाल देना है, या 12th है 12th डाल देना है, ठीक है। जैसे ये आपका डाल दिया 10th डाल दिया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है। बोर्ड का नेम डाल देना है। तो हमारे जैसे राजस्थान की बात कर ले तो BSER अजमेर होता है, या फिर यूनिवर्सिटी का नाम भी है, जैसे आप जहाँ से आपने पढ़ाई की वो भी आप डाल सकते हो। सब्जेक्ट की बात कर ले तो फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑप्शन, तो फ्रेंड्स ये आपको 10th में है तो ऑल जनरल सब्जेक्ट कर देना है। मार्क्स की बात कर ले तो यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ मार्क्स कितने में से कितने मार्क्स आए वो आपको भर देना है। यहाँ पर आपकी परसेंटेज फिल कर देनी है। सेम आपको आप यहाँ 12th की डाल देना है, यहाँ आपकी ग्रेजुएशन की डाल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आपको ग्रेजुएशन की डाल देना है, यहाँ आपकी 12th की डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे आना है फ्रेंड्स, यहाँ आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे ITI भी कई में मांगा हुआ है तो ITI आपको डालना है। नेप एग्जाम में जैसे यहाँ पर ITI डाल दिया है, ठीक है। यहाँ ईयर ऑफ पासिंग कौन से बोर्ड से कर रहे हो, जैसे राजस्थान की बात कर ले तो DTR जोधपुर होता है, वैसे ये आपके हर स्टेट का अलग अलग होता है, वो आपको डाल देना है। यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो आपका जहाँ से आपने ITI की वो आपको फिल कर देना है। यह कितने का आपका पेपर टोटल कितने का था और कितने नंबर आपके आए हैं और कितना परसेंटेज आपका बना है, ये आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया है। उसके बाद में आ जाता है लाइसेंस का। तो यहाँ पर आपका LME लाइट मोटर व्हीकल का आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा हैवी मोटर व्हीकल का। इसकी इश्यू डेट आ जाएगी और इश्यूइंग ऑथोरिटी किसने किया है वो उसमें लिखा रहता है लाइसेंस में, तो आप भर सकते हो। इंटियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस कब तक वैलिड है वो आपको करना है, और रिन्यूअल कब करवाना है वो आपको लिखना है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस की। यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस की हम बात कर ले तो नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय यहाँ आपको लिख देना है। कब से कब तक आपने जॉब किया वो डालना है। नेचर ऑफ वर्क डन, काम की प्रकृति, जैसे आप कौन से इसमें पोस्ट पे आप जॉब किया है वो आपको डालना है। मंथली सैलरी आपको क्या रही थी और आप परमानेंट थे या टेम्परेरी थे वो आपको फिल कर देना है। ये कॉलम है ये ओनली बीआरओ जो सीपीएल लेबर था उनके लिए है। ठीक है, यूनाइटेड कौन सी यूनिट में थे, कब से कब तक किए हैं, टोटल मंथ, मंथ और ईयर आपको लिख देना है, कितने साल कितने मंथ हो गए आपको, कौन से ट्रेड से में आप सीपीएल थे और प्रेजेंट स्टेटस के आपने छोड़ दिए या वर्तमान में कर रहे हो, ये सब कुछ आपको डाल देना है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये भरते हैं फ्रेंड्स, ये कॉलम बीआरओ अभी दिया है, पहले नहीं दे रहे थे। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक होना चाहिए वो आपको नंबर फिल कर देना है। आधार कार्ड नंबर यह डाल देना है, उसकी कॉपी पे अटैच होगी मैं बता दूंगा। और उसके अलावा हम बात कर ले, मेल आईडी डालना है जो कि कैपिटल लेटर में ही डालना है, स्मॉल में नहीं डालना है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसके अलावा बात कर ले फ्रेंड्स, यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे कैंडिडेट के, यहाँ लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, ये पैलेस और डेट ये भी आपको लिखना, अगर डेट भी मिसिंग हो जाती है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस वाले पेज की, जो कि एडमिट कार्ड आपका आएगा। यहाँ ऑफिस का काम के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की आपको फोटो लगानी है, यहाँ आपका नेम, फादर्स नेम ये आपको डाल देना है। इसके अलावा हम बात कर ले, यह विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड नंबर, आधार नंबर ये आपको फिल कर देने हैं। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये पूरे आपको खाली छोड़ देने हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपका रिटन टेस्ट के टाइम होगा, ये फिजिकल, ये प्रैक्टिकल, ये ज्वाइनिंग के टाइम होगा, तो ये आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब बता देता हूँ मैं, लिफाफा जो आप बाहर, लिफाफा आप जिसमें ये डालोगे फॉर्म वो आपको कैसे करना है। जैसे आपका ये लिफाफा है, ठीक है, यहाँ आपको टू लिखना है, यहाँ आपको फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम में आपका एड्रेस आ जाएगा, टू में ग्रिफ का एड्रेस आ जाएगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स आपको जो डाक भेजनी है, जो आपका फॉर्म भेजना है वो भेजे कमांडेड ग्रिफ सेंटर डीजी कैंप पुणे, ये पिन कोड नंबर है, इस पे आपको भेजना है। ठीक है, और आपको रजिस्टर्ड पोस्ट करवाना है, मैंने ये आपको बता दिया पहले ही। और आपको उस पर लिखना क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका बाहर का लिफाफा है उस पर क्या लिखना है। ये फ्रेंड्स जो आपका लिफाफा होगा ये वाला, जैसे ये लिफाफा है आपका, तो यहाँ आपको ऊपर लिख देना है, ये लिफाफा है आपका, तो ऊपर लिखना है द पोस्ट ऑफ, ये कौन सी पोस्ट है वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में कैटेगरी कौन सी है, जैसे ये कैटेगरी, और फिर आपको जैसे ओबीसी है तो ओबीसी लिख देना है, उसके बाद में ये छोड़ देना काफ़ी, वेटेज परसेंटेज इन एसेशनल क्वालिफिकेशन, और ये आपकी परसेंटेज डाल देना है। ठीक है, कितनी है। ठीक है, जैसे आपके मान लो 10वीं में 70 है, उसके अलावा 15 आपको मिल गए तो आपके हो गए 85, तो ये आपको फिल कर देनी है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने आपको बता दी, यहाँ पर आपको टू लिखना है, यहाँ आपको फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम में आपको कमांड सॉरी कम टू में आपको लिख देना है कमांडेड ग्रिप सेंटर डीजी कैंप पुणे, ये पिन कोड नंबर थे, इस पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा बात कर ले हम फ्रॉम की, तो फ्रॉम में आपका एड्रेस पूरा आ जाएगा और आपको स्पीड पोस्ट करवा देना है और कुछ नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं हम पेमेंट की। वैसे फ्रेंड्स काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, बट 2 मिनट का और हम टाइम लेंगे आपका, तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपको फीस पेमेंट करना है, क्योंकि फीस पेमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। तो चलते हैं हम, अब आपको बता देते हैं कि फीस पेमेंट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स हमने इस साइट ओपन कर लिया है जिसे हमको पेमेंट करना है। यहाँ पर सिंपली आपको करना है क्या है, या आपका नाम लिख देना है या फादर्स नेम लिख देना है, सब कैपिटल लेटर में लिखना है, या नेशनलिटी इंडियन जो आपको लिख देना है, या आपके डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, मोबाइल नंबर या एड्रेस जो आपका घर का एड्रेस वो लिख देना है, स्टेट और या पिन कोड नंबर आपको फिल कर देना है। नीचे आना है फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद हम ये वाला दिख रहा है नेम, नेम इसमें डाल दो।
ये डेट ऑफ बर्थ डाल दो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल कर देनी है। देन उसके बाद में करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको आई रीड एंड एग्री पे टर्म एंड कंडीशन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो कैप्चा है इसको यहाँ फिल कर देना है। ये करने के बाद में आपको सीधा नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो मैं आपको करके बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने भर चुका है मेरा फॉर्म, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में इंटरफेस खुल चुका है एंटर पेमेंट डिटेल वाला। तो नीचे आना है और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने भर दिया है। उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये इंटरफेस खुल चुका है। तो आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप करते हो तो आपका 11 रुपये 80 पैसा लेगा। ये फ्रेंड्स अभी का दे दिया है, तो आप रुपए डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, या फिर नेफ्ट से कर सकते हो। सबसे बढ़िया होगा फ्रेंड्स आप इस वाले से करिए, यूपीआई से बहुत बेस्ट रहेगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स ये इंटरफेस खुल चुका है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली आप यूपीआई डाल सकते हो या फिर क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। मैं क्यूआर कोड से करके आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है। तो सिंपली आपको करना है क्या है, आपके मोबाइल फ़ोन पे गूगल पे निकालिए, उससे आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में फ्रेंड्स आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में आपके पास पीडीएफ ही आ जाएगी, रिसिप्ट आ जाएगी, उसको आपको प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप ये देख भी सकते हो, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि आपका अब पेमेंट होगा उसके बाद में सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर वो आपको रिसिप्ट आपको साथ में लगानी है और ये ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब कुछ आपको भर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको पेमेंट करना है। और फ्रेंड्स अगर भी आपको कोई समस्या फिर भी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और मेरे दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।